हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जो आपका इन्वायरमेंट साइंस का पेपर हुआ है, ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। मैंने आपका जो पूरा का पूरा पेपर है वो एनालाइज किया है। हर क्वेश्चन को देखा है मैंने कि किस तरह का क्वेश्चन है और कैसे क्वेश्चंस आए हैं। हर क्वेश्चन को एनालाइज किया है। मुझे ये पेपर बहुत टफ वाली बात नहीं लगी। थोड़ी सी तैयारी होती तो अच्छा आप स्कोर कर सकते थे। मैं आपको बिल्कुल लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत आराम से पेपर बना हुआ था। और जो टॉपिक है उससे बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं गए हुए थे। तो पेपर को पूरा मैंने एनालाइज किया है, ठीक है। उस बेसिस पे मैं आपको एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ दे रहा हूँ। जेआरएफ के लिए भी होगा, नेट के लिए भी और पीएचडी के लिए भी। ये एक्सपेक्टेड है, ये एक तरह से एग्जिट पोल है, उसको उसी तरह से देखें कि इस तरह से रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। चलो मैं आपको बता देता हूँ कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग रहनी चाहिए, ठीक है। और अपने कोर्स के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा, पहले आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता देता हूँ। इधर कैटेगरीज लिखी हुई हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी। इधर जेआरएफ, नेट और पीएचडी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ±5 मार्क्स मैंने लिखा है कि 5 नंबर या तो इससे कम या इससे ज्यादा अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करता हूँ, है ना, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूं तो जेआरएफ अकॉर्डिंग टू मी 185 मार्क्स। इसमें प्लस मार्क्स 5 हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं, यानी कि 190 हो सकता है या फिर 180 मार्क्स हो सकते हैं। ±5 हो सकता है जेआरएफ के लिए। और नेट के एग्जाम के लिए या नेट क्वालिफाई करने के लिए 164 प्लस या -5, यानी कि या तो 169 और या फिर आप 5 घटा दीजिए 164 में से, ये रह सकता है। और पीएचडी के लिए 149 ±5। ये मैंने आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बताया है, ठीक है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करूं, तो जेआरएफ के लिए अकॉर्डिंग टू मी 177 ±5, ठीक है। अगर नेट के लिए बात करें तो 153 ±5। और पीएचडी के लिए बात करें तो 140 ±5, ठीक है। अगर ओबीसी कैटेगरी के बारे में मैं बात करूं तो 174 ±5। अगर नेट के एग्जाम के लिए बात करें तो 152, यानी कि नेट क्वालिफाई करने के लिए मैंने ये पहली आपको जेआरएफ की बताई है, ओबीसी की 174 ±5, नेट के लिए 152 ±5 और पीएचडी के लिए 140 ±5। एससी कैटेगरी के लिए अगर बात करूं मैं तो जेआरएफ के लिए 162 ±5, नेट के लिए 142 ±5 और पीएचडी के लिए 129 ±5। और एसटी कैटेगरी के बारे में बात करूं तो 152 ±5 फॉर जेआरएफ, नेट के लिए 132 ±5 और पीएचडी के लिए 125 ±5। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी ये रहना चाहिए। बाकी आपका रिजल्ट आ जाएगा तब कट ऑफ देख लेंगे, आप इसके आसपास है कि नहीं एक बार बताना। और आपके अकॉर्डिंग क्या रहनी चाहिए ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड है। और मैं अब आपको अपने कोर्स के बारे में बता देता हूं। अगर कोई स्टूडेंट हमसे इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना चाहता है, जो हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा डिस्कशन रहता है, हमारी वेबसाइट है www.swmg.in या फिर प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG। यहाँ पे हम कंप्लीट पेपर टू इन्वायरमेंटल साइंस 10 की 10 यूनिट्स पढ़ते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ लेटेस्ट पूरा क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आपके नेट के एग्जाम में आए हुए हो, चाहे कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम में आओ, स्टेट पीसीएस में आओ, कहीं पे भी आओ, वो पूरा डिस्कशन उस बेस पे रहता है। यानी कि ये कोर्स लेके आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे नेट का एग्जाम हो, जेआरएफ नेट हो, या फिर आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, सीपीसीबी हो, है ना। कोई भी एग्जाम आप अच्छे से मेरे हिसाब से फाइट कर सकते हैं। और पेपर 2 के साथ पेपर 1 भी आप कोपमो पैकेज यहाँ पे ले सकते हैं। अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 6 मंथ के साथ 1 मंथ फ्री चल रहा है फ्रेंड्स। और जितनी हमारी फी है उसमें 40% ऑफ चल रहा है। और स्टडी मटेरियल भी बाय कोरियर आपके पास घर में आएगा, इसका कोई एक्स्ट्रा पे आपको नहीं करना है। और ये ऑफर है सॉरी, ये ऑफर है 27 जैन तक, ठीक है। क्योंकि 27 जैन से हमारे लाइव सेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं इस क्लासेस में, तो तब तक आपका ये ऑफर चल रहा है। और आप जैसे ही ज्वाइन करते हो, मान लो आप अभी ज्वाइन किया हो, तो ज्वाइन करते ही आपको 10 की 10 यूनिट्स एक साथ मिल जाती है रिकॉर्डेड, वो आप देखिए। स्टडी मटेरियल भी हम कोरियर करवा देते हैं और लाइव सेशन में भी आप इंक्लूड हो जाओगे। तो काफी अच्छा कोर्स रहने वाला है।
अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें और अच्छे से आप देखें आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कैसा आपका पेपर हुआ। बाकी सब चीजें देखी जाएगी रिजल्ट के बाद, अभी इतनी बात करते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।